Hi, I am Dr. Anmol Ahuja. I am a consultant at Sir Gangaram Hospital in Department of Laparoscopic Laser and General Surgery. Today in this video we will cover the difference between piles, fistula and fissure. होता क्या है कि ये तीनों प्रॉब्लम्स सभी पेशेंट्स को लगता है कि एक ही है. सबके लिए कॉमन टर्म है कि हमें पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है. तो पाइल्स क्या होता है? हर एक इंसान के पॉटी के रास्ते में एनल कैनाल में नॉर्मल पाइल्स के वेसल्स होते हैं. वहाँ पे छोटी छोटी वेसल्स होती है, नसें होती हैं जो पाइल्स होते हैं, सभी को होते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो बहुत जोर लगाते हैं, मोशन करने के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें ये जो कुशन्स होते हैं ये नीचे ढिलकने लगते हैं और ये बड़े हो जाते हैं. इनको हम बोलते हैं पाइल्स या हेमरॉइड्स. इनके भी 4 ग्रेड होते हैं. तो पहले ग्रेड में ये पाइल सिर्फ अंदर रहते हैं, दूसरे ग्रेड में थोड़े बाहर आने लगते हैं, तीसरे और चौथे ग्रेड में पूरे बाहर आ जाते हैं. और इसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट डिफरेंस होता है ग्रेडिंग के हिसाब से. दूसरी बीमारी क्या है? फिशर. फिशर क्या होता है कि जब हमें मोशन हार्ट पास होता है तो कई बार मोशन के रास्ते पे कट लग जाता है. ये कट छोटा सा घाव बन जाता है, इसको बोलते हैं फिशर. ये भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होता है. बहुत ज़्यादा टाइट मोशन आ रहा है तो ये इंजरी होने के चांसेस बड़े कॉमन हो जाते हैं. और भी कारण होते हैं जिस वजह से कट लग सकता है. इसका ट्रीटमेंट पाइल्स से डिफरेंट है. फिर तीसरी बीमारी है फिस्टुला. फिस्टुला क्या होता है कि जब मोशन के रास्ते में ग्लैंड्स जो होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो बाहर की तरफ बर्स्ट करते हैं. वो बर्स्ट करते हैं तो एक टनल बना लेते हैं, एक सुरंग बना लेते हैं. उस टनल से जो मोशन के रास्ते के अंदर से पस है वो बाहर की तरफ आने लगती है और पॉटी के रास्ते के अलावा एक छोटी सी ओपनिंग बन जाती है जिसमें से पस डिस्चार्ज कंटिन्यूस आता रहता है. तो इसको बोलते हैं फिस्टुला या इसी को हिंदी में बोलते हैं भगत. तो ये तीनों बीमारी पेशेंट को आपको हमेशा लगेंगी कि मेरे को पाइल्स हो गया है, पर हमें तीनों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है ताकि हम अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकें. तो अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे. मैंने आपको तीनों चीज में एक चीज समझाई कि होता क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से है. तो सबसे पहले आप ये समझिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी तीनों में से ट्रीट करने के लिए. अच्छे से खाना खाएं, फाइबर डाइट लें, मोशन ताकि आपका साफ हो, फिजिकल एक्टिविटी रखें और पानी अच्छे से पीजिए. तो ये सारी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो तीनों बीमारी में कॉमन है. अब आते हैं पाइल्स के ऊपर. तो पाइल्स में ब्लीडिंग होती है लेकिन पेन कम होता है. तो मेजरली पेनलेस ब्लीडिंग होगी जो कि थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होगा. तो अर्ली ग्रेड में 1 और 2 ग्रेड में जरूरी नहीं है सर्जरी रिक्वायर्ड हो. हर पाइल्स के लिए सर्जरी नहीं चाहिए होती. इसमें मेडिकल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्जन को ये देखना जरूरी है कि ग्रेड क्या है डिजीज का. तो इसमें डिफरेंट तरह की दवाइयां लगाने के लिए होती है, खाने की होती है, जिससे ये बैठ सकता है. अगर ग्रेड 3 और 4 है तो फिर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है. उसमें भी तरह तरह की सर्जरी होती है. लेजर सर्जरी बहुत अच्छी कामयाब रहती है, या फिर स्टेपलर से हो सकती है वो सर्जरी, या ओपन टेक्निक से. डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन और बीमारी के ऊपर. दूसरा आते हैं फिशर पे. फिशर का ट्रीटमेंट भी इनिशियली जो है वो मेडिकली मैनेज किया जा सकता है. अगर कोई पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट दवाइयां लगाने से, सिकाई करने से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तभी उसकी सर्जरी करी जाती है, और इसमें भी लेजर और ओपन सर्जरी हो सकती है. तीसरी बीमारी है हमारी फिस्टुला. इसमें सर्जरी ही मेन रोल है. मेडिकल मैनेजमेंट से थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है डिजीज, लेकिन ये बीमारी जाती नहीं है, और जितना हम डिले करते हैं उतनी बीमारी बड़ी होती जाती है. जितनी बीमारी बड़ी होगी उतनी फिर सर्जरी भी बड़ी. इसमें भी डिफरेंट टाइप की सर्जरीज होती हैं. ओपन सर्जरी होती है, लेजर की सर्जरी होती है, हम लोग दूरबीन से वाफ्ट करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, ये भी होती है. और इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है. तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज अपने सर्जन से मिलिए ताकि वो उसके ठीक से ग्रेडिंग कर पाए और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए.